नमस्कार। साल 2015 देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर चिप्स। फिर एक शुरुआत होती है और नतीजा हम पहुंच गए दुनिया में दूसरे नंबर पर। इन सभी चीजों की डिटेल में बात करेंगे और आपको डेटा के साथ समझाएंगे कि ये बदलाव कितना जरूरी था और ग्रोथ कितनी तेजी से हो रहा है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत की इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है वो आने वाले दशकों की तस्वीर तय करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की। 11 वर्षों में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भी 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू हुई पीएलआई योजना के तहत अब तक 13,475 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ चुका है और करीब 9.8 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हासिल किया है। इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ा है। पिछले 5 सालों में 1.3 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी हैं और बीते एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 25 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है, जो पहले 7वें स्थान पर था। यह बदलाव बताता है कि भारत अब सिर्फ असेंबलिंग नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब भारत का फोकस सिर्फ मोबाइल या टीवी जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के जरिए कंपोनेंट्स, सब मॉड्यूल, रॉ मटेरियल्स और इन्हें बनाने वाली मशीनों तक पूरी सप्लाई चेन खड़ी करने का लक्ष्य रखा है। इस स्कीम के तहत 249 एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और करीब 1.42 लाख नई नौकरियों की संभावना है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसे आधुनिक दुनिया की रीढ़ कहा जाता है, यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर्स आज उसी तरीके से अहम है जैसे कभी स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी। कार हो, मोबाइल फोन हो, डिफेंस सिस्टम हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह चिप्स की जरूरत पड़ती है। अब सेमीकंडक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में कुल 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 4 प्लांट्स लाइनें पूरी हो चुकी हैं और साल के अंत में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। टैलेंट डेवलपमेंट में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के 278 आईआईटी छात्रों ने खुद डिजाइन करके 20 सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार की है, जो यह दिखाता है कि भारत के पास अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि दिमाग भी है। सरकार सिर्फ फैब लगाने तक सीमित नहीं है, पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर काम हो रहा है, जिसमें शामिल है मशीनरी निर्माता, केमिकल सप्लायर्स, गैस मैन्युफैक्चरर और एडवांस इक्विपमेंट कंपनियां। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और निर्यात के डेटा की। सन 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़ था। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात लगभग 38,000 करोड़ था। मोबाइल उत्पादन लगभग 18,900 करोड़ था। 2024-25 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़कर लगभग 11.3 लाख करोड़ हो गया, जो 2015 के मुकाबले लगभग 6 गुना की वृद्धि है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर 3.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो करीब 8 गुना की वृद्धि है। मोबाइल फोन का उत्पादन का मूल्य भी लगभग 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये लगभग 28 गुना उछाल है। ये ग्रोथ 2014-15 से 2024-25 तक के दशक में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक बड़ी छलांग को दर्शाता है। मोबाइल सेगमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ का मुख्य इंजन साबित किया है। परंपरागत रूप से भारत में मोबाइल का अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट होता था। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। उत्पादन इकाइयों की संख्या 2 से बढ़कर 300 यूनिट तक पहुंच गई है। समर्पित मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने निर्यात को भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया है और भारत के वैश्विक सप्लाई चेन का भरोसेमंद भागीदार बनाया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास। अब भारत सेमीकंडक्टर निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 4 पायलट लाइंस पूर्ण हैं और इस वर्ष उत्पादन आरंभ होने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत ने पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर निर्माण में अद्वितीय प्रगति की है। 2015 से 2025 तक विस्तार, निर्यात, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी क्षमता ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत अब केवल तकनीकी बाजार नहीं बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी निर्माण हब भी बन रहा है। अगर आप आगे इस तरीके का डेटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस और टेक्नोलॉजी अपडेट पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।